चातक पक्षी सुधीर ऊपर बैठा हुआ है। जब पिता चारपाई पे पड़ा पड़ा पूछता, बेटे, बेटी ने आकर के प्रणाम किया, प्रणाम पिताजी। पर पिता कहता है बेटे से, बेटा क्या कमा के लाया? अब वो तो कुछ भी कमा के लाया नहीं था वीरसेन। क्या बोलता है, पिताजी क्षमा करना, आज मैं एक दाना भी कमा के नहीं लाया, कण भी कमा के नहीं लाया हूं। बेटे दिन भर क्या किया? उसने थैली की कथा कहना प्रारंभ किया। तब तक पिता पड़ा रहा चारपाई पर। जब तक थैली उठा ली, थैली वाली को दे दी, तब तक पिता उठा ही नहीं, सुनता रहा। फिर वो बेटा कहता है, पिताजी जिसकी थैली थी उसने मुझे एक मुट्ठी भर के रत्न देने को कहा, तो पिता जोर से बोलता है, क्या तूने ले लिए? नहीं पिताजी, मैंने उससे कहा कि मेरे पिता ने मुझे कमाना सिखाया है। जब तक मेरी भुजाओं में ताकत है, वो मेरे पिता की सीख है, तब तक मैं किसी का कमाई का दुरुपयोग नहीं करूंगा, किसी कमाई को नहीं खाऊंगा। पिताजी मैंने उसकी थैली को दाने वो वापिस कर दिए। और जैसे बेटे ने कहा कि पिताजी मैंने वापिस कर दिए, वो 80 साल का वृद्ध बूढ़ा उठ करके चारपाई पे दौड़ करके अपने बेटे को गले से लगा लिया और यूं कहा, बेटे तूने अपने कुल की आन बान शान की रक्षा की है। जैसे चातक पक्षी मर जाता है परंतु नदी नालों का पानी नहीं पीता है, स्वाति नक्षत्र का पानी पीता है। बेटे तूने चातक पक्षी के समान अपने कुल की आन शान बान की रक्षा की है। बेटा, चातकी का बेटा ऊपर बैठा बैठा सुन रहा था। और अज्जू बेटा क्या सोचता हो? यस, ओ मेरे कुल की यश गाथा, मेरे कुल की यश गाथा जो मानव गाते हैं, तो ये चातकी का बेटा अब मानसरोवर नहीं जाएगा, अपनी मां के पास जाएगा। हे मित्र, बालकों, आज उत्तम त्याग धर्म है। तुम्हारे कुल में पानी छान के पिया जाता है, तुम्हारे कुल में शुद्ध भोजन किया जाता है। बेटा तुम्हारे कुल में दुर्गंध भरी बाटलों का पान नहीं किया जाता है। भले तुम्हारा त्याग क्यों ना हो, फिर भी आज दोहरा लो। कितने युवा आज यहाँ बैठे हुए हैं जो कभी मित्र न ठंडी मीठी गर्म ठंडी कोई भी प्रकार की शराब में हाथ नहीं लगाएंगे। ओहो, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, आज लगा। भदौरिया जी, सबके दिन एक से नहीं होते। बेटा सुनो, चाहे किसी की बारात हो चाहे घरात हो, कोई तुम किराए के बच्चे नहीं हो तो दूसरे की बारातों में पी करके नाचो। तुम कोई मित्र किन्नर नहीं हो, तुम मनुष्य पुरुष हो। नाचने गाने के लिए मेरे मित्र मात्र एक स्थान है, भक्ति नृत्य करो भगवान के चरणों में। उत्तम त्याग धर्म है, उत्तम त्याग धर्म है। पक्का त्याग कर दिया ना? बहुत बढ़िया। एक भिंडी का उत्तम त्याग धर्म का दिन चल रहा है। जब मालूम आकाश बेटा चातकी का बेटा अपनी मां के पास पहुंचा। प्राचार्य जी, मां का दुलार मां जानती है। अथवा जिन बेटों को याद करो, अपने अपनी याद करो, जब मां दूध भरे रखी रहती थी लोटे में, उसकी याद करो, बस कोई याद मत करो कि बेटा स्कूल से आ रहे होंगे, बेटा खेल करके आ रहे होंगे, कहीं से भी रहा, मां दूध भरे रखी है, बेटा दूध पी लो। आसी कहाँ गया गुन्नू छोटा? है मित्र, माँ के दूध को मत लजा देना, माँ के दूध को मत लजा देना।
माँ के दुलार को देना माँ जानती है, और जिस बेटे ने लिया है वो मित्र स्वर्ग को भूल सकता है पर माँ के दुलार को नहीं भूल सकता। सुन रहा ना वकील? बेटा खड़ा हो जा, तू वकील है, बहुत सारे विकल्प तेरे मस्तिष्क में आ सकते हैं। पिता से हिस्सा मांगेगा, माँ से, सासू की बिटिया आ गई फिर क्या करेगा? माँ को भगा देगा? तो बेटा नियम कर लो, कितनी ज्वालामुखी फूट जाए लेकिन उसको भी संभालना, अपनी माँ को मत भगाना। माँ, यही लड़के ने नियम लिया है। देखो माताओं, तुम खुशी मनाओ, तुम्हारी व्यवस्था कर रहे हैं। बैठ जा। ज्ञानी जारी, कहाँ तुम्हारा बेटा है? मित्र, चातकी का पुत्र अपनी माँ के पास पहुंचता है, वो माँ के पास पहुंच करके माँ फुदक करके जब तक बेटे को आते देख रही थी, बेटे को आते देख रही थी, माँ इस बात को भूल जाओ कि स्कूल से आते बच्चे को तुम अपने सीढ़ी से उतर करके तुरंत जाके उठा लाती हो। ये तुमसे ही नहीं बनता है, पक्षी से भी बनता है, पशु से ही बचता है। गाय भी अपने बच्चे को आगे जाके चाटने पहुंच जाती है। वो पक्षुड़ी चातकी जैसे बालक को आते देखा तुरंत उसके पास पहुंच गई, मेरे लाल क्या पानी पी के आ गए? तो बेटे की आंखों में अश्रुपात हो रहा था। हे माँ, मुझे नहीं था मालूम मेरे कुल की इतनी शान है कि एक वृद्ध 80 साल का पुरुष चारपाई पर पड़ा कह रहा था अपने बेटे से कि बेटे, तुमने चातक के समान अपने कुल की रक्षा की है। चातकी का पुत्र कभी नदी नालों का पानी नहीं पीता, वह तो मात्र स्वाति नक्षत्र का पानी पीता है। ओ भारत के बेटा बेटियों, मां जैन समाज नहीं, ओ भारत के बेटा बेटियों, उस भारत की भूमि में तुम जन्मे हो जहां मात्र दूध पिया जाता है और दूध ही पिलाया जाता है, किसी का खून न पिया जाता है न पिलाया जाता है। तुम चातकी के बेटे बन के जियो। उत्तम त्याग धर्म है। आहार दान, निर्दोष द्रव्यम तदेदेवम सुतपा स्वाध्य वृद्धिकरम। युवाओं बेटा सुनो, किसी भी साधु को त्यागी वृत्ति को भोजन कराओ, तुम्हारा धर्म है, निर्दोष उनके आहार हो, उनकी साधन अच्छी हो। पर बेटा, जिस आहार से प्रमाद बढ़े, जिस आहार से विकार बढ़े, ऐसा द्रव्य नहीं देना। द्रव्यम तदेदेवम। अमृतचंद स्वामी लिख रहे हैं पुरुषार्थ द्वीपा में, ये तो पुनः पुनः कहूंगा मित्र, एक बार जीवन की अंतिम श्वास निकले उसके पहले पुरुषार्थ देशना का स्वाध्याय कर लो। खड़ेरी, आज खड़े ही हो जाओ। मित्र, पहले तो आप तो सज्जन आदमी हो, सारे त्याग तो हैं तुम्हारे वैसे ही, पर आज तुम्हें नियम ये लेना है। बेचारे के ऐसे हो रही, क्या हो गया है? मित्र, पुरुषार्थ देशना ग्रंथ समझ में नहीं भी आया आपको, अपने जीवन में 3 बार पढ़ना आपको, 3 बार। वकील साहब खड़े हो जाओ, नियम है आपका 3 बार पढ़ना, 3 बार। और ग्रंथ ले लेना सुब्रत सागर से। कौन सा ग्रंथ? पुरुषार्थ देशना। जो जो पढ़ना चाहे मित्र, पुरुषार्थ देशना को एक बार पढ़ लो, विश्वास रखना इस भाव में नहीं तो किसी ना किसी भाव में आप जरूर बदलोगे और महाव्रती बनोगे। दिगंबर आचार्यों ने लिखा, श्वेतंबर आचार्यों ने भी अहिंसा में लिखा, तो पुरुषार्थ देशना का आश्रय लेकर के उन्होंने पूरा ग्रंथ बना लिया। एक हरिवंश सूरी हुए हैं, उन्होंने जो है पूरे दिगंबर आचार्य ग्रंथों को अपने प्रवर्तन किया, बहुत सारा विषय। तो मित्र, आदान प्रदान होता है, इसमें कोई शंका नहीं है। महाभारत में जो अहिंसा की प्रूपणा की है,
महाभारत में अहिंसा की प्रूफना की है। जहां वेदों में बलि की व्याख्या थी, वहां महाभारत में मित्र जब तुम पढ़ोगे ना महाभारत, तो आप ऐसा कहोगे मैं जैन ग्रंथ पढ़ रहा हूं कि हिंदू ग्रंथ पढ़ रहा हूं। वेद पढ़ने वाला सोचेगा ये वेद और महाभारत में इतना अंतर कैसा हो गया। वेदों में कहा जाता है कि अमुक जीव का बलि चढ़ाने से ये पुण्य मिलेगा, और महाभारत कहता है हे जीव यावत पशु रोमाणी पशु घात्युष भारता तावर सहस्राणी पचंते पशु घात का। जितने पशु के रोम खंड हैं पशु के शरीर में, एक पशु का बलि करने वाला उतनी 1000 वर्ष तक वो नरकों में पचेगा, ऐसा महाभारत में लिखा हुआ है। अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा, ये इतना सूत्र घुल मिल गया है। इस सूत्र को लिखने वाला यानी जैन ग्रंथों में तो लिखा ही है, ये महाभारत में लिखा हुआ अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा। बहुत सारे हिंदू भाइयों को पता नहीं है ये सूत्र कहां का है। वास्तव में अहिंसा परमो धर्मा महाभारत का सूत्र है। जैनाचार्यों ने तो लिखा ही है धम्मस्य मूलम दया, धम्मो दया विशुद्धो, जो दया से विशुद्ध है उसका नाम धर्म है। पर अहिंसा परमो धर्मा ये आपको वैष्णव संप्रदाय के मंदिरों में भी लिखा मिल जाएगा। अहिंसा परमो धर्मा। तो महाभारत काल आया जब, तब इतना बदलाव आ चुका था कि भगवान नेमिनाथ की अहिंसा महाभारत काल में प्रवेश कर चुकी थी, क्योंकि नेमिनाथ कोई बाहर के नहीं थे, नारायण श्री कृष्ण के भाई थे। तीर्थंकर नेमिनाथ स्वामी कोई बाहर के आदमी नहीं है मित्र। जैन संस्कृति वैदिक संस्कृति दोनों संस्कृतियां यानी सनातन काल से मिल मिल के रह रही है, लंबा समय हो गया है। भगवान नेमिनाथ स्वामी नारायण श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। यानी नेमिनाथ का स्थान कोई दूर नहीं है, सौरीपुर बटेश्वर। तुम लोग कितने भाग्यवान जीव हो, नेमिनाथ स्वामी के राज्य में रह रहे हो। ये सूर देश है, प्राचीन काल का ये सूर देश है। पूरा चंबिल का इलाका ये सूर देश है, जहां पर दूध और दही की नदियां बहती थी, तो वो क्षेत्र है। क्या ड्यू तो खड़ेरी वडेरी नियम पक्का। इस पर्या में आयु समाप्त होने के पहले 3 बार पुरुषार्थ देशना का स्वाध्याय करना है। और जब आप स्वाध्याय कर लो, फिर मित्र दूसरे से कहना जीवन में कुछ पाना बदलना है तो पुरुषार्थ देशना का स्वाध्याय कर लो। वो आशीष पूछेगा तो वो ज्ञानी से कहूँ मित्र 47 शक्तियों का वो अलंग ग्रहण का स्वाध्याय कर लो एक बार। आशीष भले चिरायता कड़वा होता है, पर बुखार उतारने के लिए पीना पड़ता है। मित्र आज से ही प्रारंभ कर देना 47 शक्तियां अलंग ग्रहण, और ग्रंथ ना हो तो ये मुमुक्षु से ले लेना। ज्ञानी विराजो दोनों का पक्का नियम है, 3 बार पढ़ना, 3 बार मन लगे ना लगे लेकिन फिर भी पढ़ लेना, ठीक है पक्का। बैठ जाओ। देखो ज्ञानी जिनवाणी बेटा सुन रहा है कि नहीं। यही धर्म है, यही धर्म है। औषध शास्त्र अभय आहार। आप दान करते हो, मैं भी तो दान कर रहा हूं। इतने लोगों को स्वाध्याय का नियम दिला दिया, यानी कितने बच्चे 1 मिनट को स्वाध्याय करेंगे। जितने शिवरात्रि मात्र 1 मिनट, 24 घंटे में 1 मिनट स्वाध्याय, कितने शिवरात्रि करेंगे। ओह आप लोग नहीं करोगे 1 मिनट, बहुत बढ़िया। इतने लोग स्वाध्याय करेंगे तो मालूम मां भगवती जिनवाणी और बड़े बड़े आचार्य जो स्वर्ग में देव बने बैठे हुए मुस्कुरा रहे होंगे। कम से कम विशुद्ध सागर जी जो लोगों ने ग्रंथ बंद करके रख दिए थे, अब मेरे ग्रंथ तो खुलने लग जाएंगे। बहुत बढ़िया। दुपेश पढ़ दो बेटा, खड़े होकर 9 बार नमोकार।
24 घंटे में एक बार स्वाध्याय करना 1 मिनट। आइए, इसलिए हे मित्र, हिंदुस्तान के हर मंदिर में विशुद्ध सागर नहीं, आचार्य भगवंतों के पढ़े जा रहे हैं। आइए मैं भैया, लोगों के जीने दो मित्र, वैसे लोग परेशान हैं। त्यागो दानम, देना दान नहीं है, त्यागो दानम। देना दान नहीं है, त्यागो दानम। देना तो ऐसा होता ना, भदौरिया जी, धोबी को कपड़े दिए कभी? धोबी को कपड़े नहीं दिए कभी, यानी तो दान कर दिया आपने। सुधीर मुमुक्षु खड़े होना, तुम्हारा एक भाई और है, सुधीर भाई, धोबी कपड़े दिए? कभी नहीं दिए। अच्छा, पत्नी को दिए तो दान हो गया। हे मित्र, दे करके लिया जाए वो दान नहीं होता, और दे करके बदले में लिया जाए। ये सुधीर इतने सरल स्वभावी नहीं है कि दूसरे की बिटिया को कपड़े देते हो। मित्र, इतने भोले भाले आप नहीं हो सुधीर भैया कि दूसरे की कन्या को घर में ला करके उसकी सेवा में तुम लगे हो। मित्र, जरूर तुम्हारी निजी सेवा होगी, इसलिए तुम दूसरे की सेवा कर रहे हो। ये कोई दान नहीं है, ये कोई दान नहीं है। सुधीर से मतलब तुम सुधीर को मत पकड़ो, सब सुधीर ही जैसे बैठे हैं। यानी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग संस्कृत भाषा में दान के लिए दिया जाता है, लेकिन हिंसार्थी न चतुर्थी, हिंसा के लिए चतुर्थी का प्रयोग नहीं होता है। यानी नमः स्वस्ति सुधा वसट हो गए चतुर्थी, नमः स्वस्ति सुधा वसट के योग में चतुर्थी होती है। तो यस्मै दिशा, जिसमें दिया जाए उसके लिए चतुर्थी होती है। तो धोबी को कपड़े दे दिए तो चतुर्थी का प्रयोग होगा क्या? नहीं होगा। हिंसार्थम, वो तुम वापस ले लोगे, इसलिए कभी नहीं कहा जाएगा कि रजकाय वस्त्रम ददाति, एक कभी नहीं लिखा जाएगा। विप्राय वस्त्रम ददाति, ब्राह्मण को वस्त्र दे करके तुमने भेंट कर दिए, अब वापस नहीं लोगे, तो वहां चतुर्थी का प्रयोग होगा। जिसको त्याग दिया है वापस नहीं लोगे, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, और जिसको दिया है वो वापस लोगे, उसमें षष्ठी का प्रयोग होगा।